सड़क पर खड़ी रोना को एक शनासा चेहरा नजर आया और वो गुमसुम हो गई। रफिया ने आगे बढ़कर इसको सूचों के हिसार से निकाल लिया। वो उसकी सहेली सूफिया का क्लास फेलो था। वो उससे कह रहा था, ये तुम हो रोना, मैं तो तुमको पहली नजर में पहचान भी न सका। तुम तो अब वाकई खूबसूरत हो गई हो। खूबसूरत, ये लफ्ज एक धमाके की तरह उसके दिमाग में फटा और वो सोचने लगी, कहीं ये तंज तो नहीं कर रहा? क्या ये वही रफ़ा है, या उसकी आंखें बदल गई हैं, या खुद उसका अपना रंग बदल गया है, या फिर मेरी फूली हुई नाक गायब हो गई है, या मेरे भद्दे होंठ किसी खूबसूरत लबों वाली से बदल गए हैं। वो सोच रही थी कि मैं तो खुद को दुनिया की बदसूरत तरीन औरत समझती हूँ। आज मैं कैसे अचानक खूबसूरत हो गई। तभी रफिया ने सोचों में गुम लड़की को ये कहकर चौंकाया, आओ मेरे साथ, सामने रेस्टोरेंट में चलकर कॉफी पीते हैं। उसने प्यार से रोना का हाथ थाम लिया। तभी वो हर सोच को भुलाकर उसके हमराह चलते हुए खुद को शहजादी समझने लगी। रोना बचपन से ही बदसूरती के हिसार में कैद थी। उस एहसास ने उसे ओजियतनाक एहसास महरूमी में जकड़ा हुआ था। रिश्तेदारों के बच्चे, पड़ोसी हती कि उसके अपने भाई बहन तक उसको बदसूरती का तौना देते थे। स्कूल में लड़कियां उसकी बदसूरती पर तरस खाते, कुछ हकारत से देखते। कॉलेज पहुंचकर तो हद हो गई। लड़कों ने उसकी शक्ल पर आवाजें किसी और बेवकूफ भी समझा। ये हकारतें और नाकामियां, ये दिल आजारियां उसकी बड़ी कमजोरी बन गईं। और फिर कॉलेज छोड़कर उसने मुलाजमत कर ली, क्योंकि ऐसे में शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अच्छी अच्छी सूरतों वाली माह लकाएं अभी तक बर की आस में बैठी सोख रही थी। फिर उसकी क्या औकात थी। उसने समझ लिया कि तन्हाई में ही आफियत है, मगर फिर वो अकेले रह रहकर भी अकता गई और तन्हाइयां उसके लिए बबूल का दरख्त बन गईं, जिसमें कांटे तो भरे थे मगर छांव नहीं थी। वो कितने दिनों से किसी की पुकार की मंतजर थी कि आज सड़क किनारे रफिया ने देखा और पुकार लिया। न सिर्फ पुकारा बल्कि उसका हाथ पकड़ लिया था। वो बेअख्तियार उसकी तरफ बढ़ती चली गई।